सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 204 सत्य कबीर वचन। इस वीडियो को 6 जुलाई 2024 को दोपहर 3 बजे एडिट किया गया है और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी करें। सत साहिब। सत्य कबीर वचन दोहे 5505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सबे जेते जीव जहान, सत्य नाम की साख गही पावे पद निर्वाण। यथा सरितगन आप ही मिले सिंधु में धाए, सत्य सुकृत के मध्य तिमि सब ही पंथ समाए। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथि बार, कपट चातुरी तब ही लो स्वसम वेद निर्धार। सब ही नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, कपट चातुरी छोड़ी के शरण कबीर गहंत। एक अनेक हैं गए पुनः अनेक हों एक, हंस चले सतलोक सब सत्य नाम की टेक। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में सब एक होई बरते सहज सुभाए। कहाँ उग्र कहाँ शूद्र हो हरे सबकी भव पीर यानी पीड़, सो समान समदृष्टि है समर्थ सत्य कबीर। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि हे धर्मदास, मैंने ज्योति निरंजन यानी काल ब्रह्म से भी कहा था, अब आपको भी बता रहा हूं। स्वसम वेद बोध की वाणी संख्या 66 से 74 का सरलार्थ। जिस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब एक महापुरुष विश्व को पार करने के लिए आएगा। हिंदू मुसलमान आदि आदि जितने भी पंथ तब तक बनेंगे और जितने जीव संसार में हैं, वे मानव शरीर प्राप्त करके उस महापुरुष से सत्य नाम लेकर सत्य नाम की शक्ति से मोक्ष प्राप्त करेंगे। वह महापुरुष जो सत्य कबीर पंथ चलाएगा, उस 13वें पंथ में सब पंथ स्वतः ऐसे तीव्र गति से समा जाएंगे जैसे भिन्न भिन्न नदियां अपने आप निर्बाध दौड़कर समुद्र में गिर जाती हैं। उनको कोई रोक नहीं पाता। ऐसे उस 13वें पंथ में सब पंथ शीघ्रता से मिलकर एक पंथ बन जाएगा। परंतु जब तक ठीक का समय नहीं आएगा, यानी कलयुग 5505 वर्ष पूरे नहीं करता, तब तक मैं जो यह ज्ञान स्वसंवेद में बोल रहा हूं, आप लिख रहे हो, निराधार लगेगा। जिस समय वह निर्धारित समय आएगा, उस समय स्त्री पुरुष उच्च विचारों तथा शुद्ध आचरण के होकर कपट व्यर्थ की चतुराई त्याग कर मेरी यानी कबीर जी की शरण ग्रहण करेंगे। परमात्मा से लाभ लेने के लिए एक मानव धर्म से अनेक पंथ यानी धार्मिक समुदाय बन गए हैं। वे सब पुनः एक हो जाएंगे। सब हंस यानी निर्विकार भक्त आत्माएं सत्य नाम की शक्ति से सतलोक में चले जाएंगे। मेरे अध्यात्म ज्ञान की चर्चा घर घर में होगी, जिस कारण से सबकी दुर्मति समाप्त हो जाएगी। कलयुग में फिर एक होकर सहज बर्ताव करेंगे, यानी शांति पूर्वक जीवन जिएंगे। कहां उग्र अर्थात चाहे डाकू लुटेरा कसाई हो, चाहे शूद्र अन्य बुराई करने वाला नीच होगा, परमात्मा सत्य भक्ति करने वालों की भव पीर यानी सांसारिक कष्ट हरेगा, यानी दूर करेगा। सत्य साधना से सबकी भव पीर यानी सांसारिक कष्ट समाप्त हो जाएंगे और उस 13वें पंथ का प्रवर्तक सबको समान दृष्टि से देखेगा, अर्थात ऊंच नीच में भेदभाव नहीं करेगा। वह समर्थ सत्य कबीर ही होगा। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। प्रश्न, वह 13वां पंथ कौन सा है? उसका प्रवर्तक कौन है? उत्तर, वह 13वां पंथ यथार्थ सत कबीर पंथ है। उसके प्रवर्तक स्वयं कबीर परमेश्वर जी हैं। वर्तमान में उसका संचालक उनका गुलाम रामपाल दास पुत्र स्वामी राम देवानंद जी महाराज हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से गुरुजी पिता माने जाते हैं, जो आत्मा का पोषण करते हैं। प्रमाण,
वैसे तो संत धर्मदास जी की वंश परंपरा वाले महंतों से जुड़े श्रद्धालुओं ने अज्ञानतावश 13वां पंथ और संचालक धर्मदास की बिंद यानी परिवार की धारा वालों को सिद्ध करने की कुचेष्टा की है, परंतु हाथी के वस्त्र को भैंसे पर डालकर कोई कहे कि देखो यह वस्त्र भैंसे का है, बुद्धिमान तो तुरंत समझ जाते हैं कि यह भैंसा का वस्त्र नहीं है, यह तो भैंसे से कई गुना लंबे चौड़े पशु का है, भले ही वे ये ना बता सकें कि यह हाथी का है। उदाहरण पवित्र कबीर सागर के अध्याय कबीर चरित्र बोध के पृष्ठ 1834-1835 पर लिखा है। 13 गाड़ी कागजों को लिखना। एक समय दिल्ली के बादशाह ने कहा कि कबीर जी 13 गाड़ी कागजों को 2.5 दिन यानी 60 घंटे में लिख दे तो मैं उनको परमात्मा मान जाऊंगा। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी डंडी उन 13 गाड़ियों में रखे कागजों पर घुमा दी। उसी समय सर्व कागजों में अमृतवाणी संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान लिख दिया। राजा को विश्वास हो गया, परंतु अपने धर्म के व्यक्तियों यानी मुसलमानों के दबाव में उन सर्व ग्रंथों को दिल्ली में जमीन में गड़वा दिया। कबीर सागर के अध्याय कबीर चरित्र बोध ग्रंथ में पृष्ठ 1834-1835 पर गलत लिखा है कि जब मुक्तामणि साहब का समय आवेगा और उनका झंडा दिल्ली नगरी में गड़ेगा तब वे समस्त पुस्तकें पृथ्वी से निकाली जाएंगी। सो मुक्तामणि अवतार धर्मदास के वंश की 13वीं पीढ़ी वाला होगा। विवेचन। ऊपर वाले लेख में मिलावट का प्रमाण इस प्रकार है कि वर्तमान में धर्मदास जी की वंश गद्दी दामाखेड़ा जिला रायगढ़ प्रांत छत्तीसगढ़ में है। उस गद्दी पर 14वें वंश गुरु श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब विराजमान हैं। 13वें वंश गुरु श्री उदित नाम साहिब थे, जो वर्तमान सन 2013 से 15 वर्ष पूर्व 1998 में शरीर त्याग गए थे। यदि 13वीं गद्दी वाले वंश गुरु के विषय में यह लिखा होता तो वे निकलवा लेते और दिल्ली झंडा गाड़ते। ऐसा नहीं हुआ तो वह 13वां पंथ धर्मदास जी की वंश परंपरा से नहीं है। फिर कबीर चरित्र बोध के पृष्ठ 1870 पर कबीर सागर में 12 पंथों के नाम लिखे हैं, जो काल यानी ज्योति निरंजन ने कबीर जी के नाम से नकली पंथ चलाने को कहा था। उनमें सर्वप्रथम नारायण दास लिखा है, 12वां पंथ गरीब दास लिखा है। वास्तव में प्रथम चूड़ामणि जी हैं, जानबूझकर काट छाट की है। उनको याद होगा कि परमेश्वर कबीर जी ने नारायण दास जी को तो शिष्य बनाया ही नहीं था। नारायण दास तो श्री कृष्ण जी के पुजारी थे। उसने तो अपने छोटे भाई चूड़ामणि जी का घोर विरोध किया था, जिस कारण से श्री चूड़ामणि जी कुदुरमाल चले गए थे। बाद में बांधवगढ़ नगर नष्ट हो गया था। कबीर चरित्र बोध में पृष्ठ 1870 पर 12 पंथों के प्रवर्तों के नाम लिखे हैं। उनमें प्रथम गलत नाम लिखा है, शेष सही हैं। लिखा है, पहला नारायण दास जी का पंथ, दूसरा यागोदास यानी जागुदास जी का पंथ, तीसरा सूरत गोपाल पंथ, चौथा मूल निरंजन पंथ, पांचवा टकसारी पंथ, छठा भगवान दास जी का पंथ, सातवां सतनामी पंथ, आठवां कमालिये पंथ यानी कमाल जी का पंथ, नौवां राम कबीर पंथ, 10वां प्रेम धाम यानी परम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवादास पंथ, 12वां गरीब दास पंथ। फिर कबीर वाणी अध्याय के पृष्ठ 134 पर कबीर सागर में लिखा है कि वंश प्रकार, प्रथम वंश उत्तम, यह चूड़ामणि जी के विषय में कहा है। दूसरे वंश अहंकारी, यह यागो यानी जागुदास जी का है। तीसरे वंश प्रचंड, यह सूरत गोपाल जी का है। चौथे वंश बीरहे, यह मूल निरंजन पंथ है। पांचवें वंश निंद्रा, यह टकसारी पंथ है। छठे वंश उदास, यह भगवान दास जी का पंथ है। सातवें वंश ज्ञान चतुराई, यह सतनामी पंथ है। आठवें वंश द्वादश पंथ विरोध, यह कमाल जी का
कमालीय पंथ है। 9वें वंश पंथ पूजा, यह राम कबीर पंथ है। 10वें वंश प्रकाश, यह परम धाम की वाणी पंच है। 11वें वंश प्रकट पसारा, यह जीवा पंथ है। 12वें वंश प्रकट होए उजियारा, यह संत गरीब दास जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, प्रांत हरियाणा वाला पंथ है, जिन्होंने परमेश्वर कबीर जी के मिलने के पश्चात उनकी महिमा को तथा यथार्थ ज्ञान को बोला, जिससे परमेश्वर कबीर जी की महिमा का कुछ प्रकाश हुआ। 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा, यह यथार्थ कबीर पंथ है, जो सन 1994 से प्रारंभ हुआ है, जो मुझ दास यानी रामपाल दास द्वारा संचालित है। दामाखेड़ा वाले धर्मदास जी के वंश गद्दी वालों ने वास्तविक भेद छुपाने की कोशिश की तो है, परंतु सच्चाई को मिटा नहीं सके। कबीर सागर के अध्याय कबीर बानी के पृष्ठ 136 पर 12 पंथ चलो सो भेद, 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ा मनी शाखा, प्रथम जग में जागू भ्रमावे, बिना भेद वह ग्रंथ चुरावे, दूसर सुरती गोपाल होई, अक्षर जो जोग दृढ़ावे सोई। विवेचन, यहां पर प्रथम जागूदास बताया है, जबकि वाणी स्पष्ट कर रही है कि वंश यानी प्रथम चूड़ामणि है, दूसरा जागूदास। यही प्रमाण कबीर चरित्र बोध पृष्ठ 1870 में है, दूसरा जागूदास है। अध्याय स्वसंवेद बोध के पृष्ठ 155 1499 पर भी दूसरा जागू लिखा है, यहां प्रथम लिख दिया, यहां पर प्रथम चूड़ामणि लिखना उचित है। तीसरा मूल निरंजन बानी, लोक वेद की निर्णय ठानी, यह चौथा लिखना चाहिए। चौथे पंथ टकसार भेद लो आवे, नीर पवन को संधि बतावे, यह पांचवा लिखना चाहिए। पांचवा पंथ बीज को लेखा, लोक प्रलोक कहे हम में देखा, यह भगवान दास का पंथ है, जो छठा लिखना चाहिए था। छठा पंथ सत्य नामी प्रकाशा, घट के माही मार्ग निवासा, यह सातवां पंथ लिखना चाहिए। सातवां जीव पंथ ले बोले बानी, भयो प्रतीत मर्म नहीं जानी, यह आठवां कमाल जी का पंथ है। आठवां राम कबीर कहावे, सतगुरु भ्रम ले जीव दृढ़ावे, वास्तव में यह नौवां पंथ है। नौ में ज्ञान की कला दिखावे, भय प्रतीत जीव सुख पावे, वास्तव में यह 11वां जीवा पंथ है, यहां पर 9वां गलत लिखा है। 10वें भेद परम धाम की बानी, साख हमारी निर्णय ठानी, यह ठीक लिखा है, परंतु 11वां नहीं लिखा। यदि प्रथम चूड़ामणि जी को माने तो सही क्रम बनता है, वास्तव में प्रथम चूड़ामणि जी हैं। इसके पश्चात 12वें पंथ गरीबदास जी वाले पंथ का वर्णन प्रारंभ होता है, यह सांकेतिक है। संत गरीबदास जी का जन्म 20 संवत 1774 में हुआ था, यहां गलती से 1775 लिखा है, यह प्रिंट में गलती है। संवत 1775 होई, ता दिन प्रेम प्रकटे जग सोई, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साखी हमारी ले जीव समझावे, असंख्य जन्म ठोर नहीं पावे, 12वें पंथ प्रगट होवे बानी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, ये 12 यानी 12 पंथ हमी को ध्यावे, यानी कबीर जी को ध्यावे। 12 पंथ हम ही यानी कबीर जी ही चली आवे, सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे, प्रथम चरण कल जुग निर्याणा यानी निर्वाण, तब मगहर मांडो मैदाना। भावार्थ, यहाँ पर 12वां पंथ संत गरीबदास जी वाला स्पष्ट है, क्योंकि संत गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी मिले थे और उनका ज्ञान योग खोल दिया था। तब संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा की वाणी बोली, जो ग्रंथ रूप में वर्तमान में प्रिंट करवा लिया गया है। विचार करना है,
संत गरीबदास जी के पंथ तक 12 पंथ चल चुके हैं। यह भी लिखा है कि भले ही संत गरीबदास जी ने मेरी महिमा की साखी शब्द चौपाई लिखी है, परंतु वे 12वें पंथ के अनुयायी अपनी अपनी बुद्धि से वाणी का अर्थ करेंगे। परंतु ठीक से न समझकर संत गरीबदास जी तक वाले पंथ के अनुयायी यानी 12 पंथों वाले मेरी वाणी को ठीक से नहीं समझ पाएंगे, जिस कारण से असंख्य जन्मों तक सतलोक वाला अमरधाम ठिकाना प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये 12 पंथ वाले कबीर जी के नाम से पंथ चलाएंगे और मेरे नाम से महिमा प्राप्त करेंगे, परंतु ये 12 के 12 पंथों वाले अनुयायी अस्थिर यानी स्थायी घर सत्यलोक को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। फिर कहा है कि आगे चलकर 12वें पंथ यानी संत गरीबदास जी वाले पंथ में हम यानी स्वयं कबीर जी ही चलकर आएंगे। तब सर्व पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाऊंगा। कलयुग का वह प्रथम चरण होगा, जिस समय मैं यानी कबीर जी संवत 1575 ईस्वी सन 1518 को मगहर नगर यानी उत्तर प्रदेश से निर्वाण प्राप्त करूंगा, यानी कोई लीला करके सतलोक जाऊंगा। परमेश्वर कबीर जी ने कलयुग को 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण तो वह जिसमें परमेश्वर लीला करके जा चुके हैं। बिचली पीढ़ी वह है जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा। अंतिम चरण में सब कृतघ्न हो जाएंगे, कोई भक्ति नहीं करेगा। मुझदास यानी रामपाल दास का निकास संत गरीबदास वाले 12वें पंथ से हुआ है। वह 13वां पंथ अब चल रहा है, परमेश्वर कबीर जी ने चलवाया है। गुरु महाराज स्वामी राम देवानंद जी का आशीर्वाद है। यह सफल होगा और पूरा विश्व परमेश्वर कबीर जी की भक्ति करेगा। संत गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी सतगुरु रूप में मिले थे। परमात्मा तो कबीर हैं ही, वे अपना ज्ञान बताने स्वयं पृथ्वी पर तथा अन्य लोकों में प्रकट होते हैं। संत गरीबदास जी ने असुर निकंदन रमैणी में कहा है कि सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी, सूती धरती सूम जगायसी, दिल्ली के तख्त छत्र फेर भी फिरायसी, 64 योगिनी मंगल गायसी। संत गरीबदास जी के सतगुरु परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी थे। परमेश्वर कबीर जी ने कबीर सागर अध्याय कबीर बानी पृष्ठ 136 तथा 137 पर कहा है कि 12वां पंथ संत गरीबदास जी द्वारा चलाया जाएगा। संवत 1775 होई, जा दिन प्रेम प्रकटै जग सोई, साखी हमारी ले जीव समझावे, असंख्यो जन्म ठौर नहीं पावे, 12वें पंथ प्रगट हो बानी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म न पावे, ये 12 यानी 12 पंथ हम ही को ध्यावे, 12वें पंथ हम ही चली आवे, सब पंथ मिटा एक पंथ चलावे। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट कर दिया है कि 12वें पंथ तक के अनुयायी मेरी महिमा की साखी जो मैंने यानी परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं कही है, जो कबीर सागर, कबीर साखी, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली आदि आदि ग्रंथों में लिखी है, उनको तथा जो मेरी कृपा से गरीबदास जी द्वारा कही गई वाणी के गूढ़ रहस्यों को ठीक से न समझकर स्वयं गलत निर्णय करके अपने अनुयायियों को समझाया करेंगे, परंतु सत्य से परिचित न होकर असंख्यों जन्म स्थायी घर अर्थात सनातन परम धाम यानी सत्यलोक को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। फिर मैं यानी परमेश्वर कबीर जी उस गरीबदास वाले पंथ में आऊंगा जो कलयुग में 5505 वर्ष पूरे होने पर यथार्थ सत कबीर पंथ चलाया जाएगा। उस समय तत्व ज्ञान पर घर घर में चर्चा चलेगी। तत्व ज्ञान को समझकर सर्व संसार के मनुष्य मेरी भक्ति करेंगे, सब अच्छे आचरण वाले बनकर शांति पूर्वक रहा करेंगे। इससे सिद्ध है कि 13वां पंथ जो यथार्थ कबीर पंथ है वह अब मुझदास यानी रामपाल दास द्वारा चलाया जा रहा है। कृपा परमेश्वर कबीर जी की है। जब परमेश्वर कबीर जी तोतादरी स्थान पर ब्राह्मणों के भंडारे में भैंसे से वेद मंत्र बुलवा सकते हैं तो वे स्वयं भी बोल सकते थे। समर्थ की समर्थता इसी में है कि वे जिससे चाहें
अपनी महिमा का परिचय दिला सकते हैं। शायद इसीलिए परमेश्वर कबीर जी ने अपनी कृपा से मुझ दास यानी रामपाल दास से यह 13वां पंथ चलवाया है। सत साहिब जी, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।